तो साल था कुछ 1954 और कनाडा में दो फेमस साइंटिस्टों ने हमारे ब्रेन के रिवॉर्ड सिस्टम पर एक रिसर्च कंडक्ट की थी। हमारे ब्रेन के रिवॉर्ड सिस्टम में एक ऐसा हार्मोन है जो हमारा मूड, मोटिवेशन, एक्शन सब कुछ कंट्रोल करता है और उस हार्मोन का नाम है हमारा डोपामिन सिस्टम। We all hear that dopamine is this molecule associated with pleasure. The term dopamine hits, like I'm getting a dopamine hit from this, from Instagram or from likes. पर ये डोपामिन आखिर में होता क्या है और ये हमारे माइंड को आखिर में कैसे कंट्रोल करता है, आइए जानते हैं। We live in a world in which we are saturated with dopamine. We're entering a new pandemic of addiction that might be the most pervasive addiction in human history. But it can very easily get to the point when you're no longer in control. Dopamine is controlling you. तो जब भी आप सोशल मीडिया यूज कर रहे होते हो देन यू गेट अ डोपामिन हिट इन योर माइंड, मतलब थोड़े टाइम के लिए आपको एक प्लेजर मिल जाता है, पर थोड़ी देर बाद जब आप कोई भी काम करने बैठते हो तब आपके माइंड में डोपामिन क्रेविंग स्टार्ट हो जाती है। तो धीरे धीरे आप बोर होने लग जाते हो और आपको वो काम वापस से करने का मन हो जाता है और इस केस में आप एक एंडलेस साइकिल में फंस जाते हो जिसमें आप सिर्फ एंडलेसली डोपामिन कंज्यूम करते जाते हो। और अभी भी आप में से बहुत सारे लोगों को यही लगता होगा कि आपकी लाइफ के सारे डिसीजंस आप ही लेते हो कि मुझे रील्स देखनी है मैं डिसाइड करूंगा, मुझे मूवी देखनी है मैं डिसाइड करूंगा, मुझे प्रोक्रास्टिनेशन करना है सब कुछ मैं डिसाइड करूंगा। पर ये सब सिर्फ एक इल्यूजन है, रियलिटी कुछ और ही है। तो जैसे मैंने पहले कहा था कि जब भी आपके माइंड को पता होता है कि ये काम करने से मुझे डोपामिन मिलेगा तो आपका माइंड उस काम को करने का एनर्जी और मोटिवेशन अंदर से देता है क्योंकि आपके माइंड को डोपामिन मिल रहा है। अब ये काम करने से आपके माइंड में सेम करेंसी डोपामिन रिलीज हो रहा है, पर एक काम करने से कम और दूसरा काम करने से ज्यादा। और हमारा माइंड भी हमेशा इजी वेज ढूंढता रहता है। हमारे माइंड की साइकोलॉजी बहुत सिंपल है। सो वेयरएवर देयर इज लेस एफर्ट एंड हाई रिवॉर्ड द एक्शन ऑलवेज फॉलोज। और इसीलिए वही कहते हैं कि हमारे माइंड कंफर्ट के लिए बना है, सक्सेस के लिए नहीं। तो इसे एक सिंपल एग्जांपल के साथ समझते हैं। अगर आपके एक साइड में पैसों का पूरा एक बैग और आपके दोस्त दूसरे साइड में पैसों के पूरे दो बैग रखे तो आप कौन सा चॉइस करोगे? ऑब्वियसली जहाँ पे ज्यादा मनी मिल रहा है। अब आपके ब्रेन को तो डोपामिन मिल ही रहा है पर इसकी वजह से आपके बॉडी में जो लॉन्ग टर्म नुकसान होते हैं वो किसी को पता नहीं चलते। फॉर एग्जाम्पल रील्स, You look up and it's 6 p.m. and then you look up and it's 10 p.m. बीच में क्या हुआ, क्या सोचा, मैंने कुछ सीखा क्या, मैंने कुछ किया क्या, nothing. So it is like your time, your sense of time has gone, your sense of body has gone. तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हें भूख लग रही है क्या करें. So you become a zombie. और जब हमारे ब्रेन में हद से ज्यादा इंफॉर्मेशन स्टोर हो जाती है उसे ही कहते हैं हम डोपामिन ओवरलोड और मतलब डोपामिन ओवर स्टिमुलेट। तो अब डोपामिन ओवर स्टिमुलेट का कंसेप्ट बहुत ही ज्यादा इजी है। जब भी हमारा ब्रेन हाई डोपामिन एक्टिविटी से ज्यादा देर तक एक्सपोज रहता है जैसे कि सोशल मीडिया, उसी को हम कहते हैं डोपामिन ओवर स्टिमुलेट। इस चीज को और थोड़ा साइंटिफिक वे के साथ समझते हैं। हमारे ब्रेन का सबसे जो आगे वाला पार्ट है मतलब प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, वो डिसाइड करता है कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। पर जब हम रील्स देख रहे होते हैं तब हमारे माइंड का ये पार्ट पूरी तरफ से शट डाउन हो जाता है, जो कि सच में बहुत डेंजरस है। अब आप में से बहुत सारे लोगों को रात में फोन यूज करने की आदत होगी पर इसके वजह से आपके माइंड में बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म लॉसेस हो रहे हैं। Our natural cycle is that there should be light in the day and darkness at night. But if you're overexposing to a mobile screen very close by, your sleep will get affected because your brain doesn't know that it's night yet. यही वो रीजन है जिसकी वजह से आपकी एनर्जी हमेशा डाउन रहती है, आपको कोई भी काम करने का मन नहीं होता। अब यही एग्जैक्ट वो रीजन है जिसकी वजह से आपको रात में नींद भी नहीं आती, आप हमेशा स्ट्रेस में रहते हो। अब इन सब सिम्टम्स का जड़ एक ही है, मतलब डोपामिन ओवर स्टिमुलेट। अब इसे एक और एग्जांपल के साथ समझते हैं। जैसे आपके फोन की स्टोरेज फुल हो जाती है, उसके परफॉर्मेंस भी थोड़ा लो हो जाता है, वैसे ही सेम केस है हमारे दिमाग के साथ। हमारे ब्रेन में हद से ज्यादा और यूजलेस इंफॉर्मेशन स्टोर होने लग जाती है किसी भी हाई डोपामिन एक्टिविटीज को करके, तो ऑब्वियसली आपकी ब्रेन की एनर्जी भी ड्रेन होती है। तो जैसे आप अपने फोन को आराम देने के लिए रीसेट करते हो उसी तरफ आपको अपने दिमाग को भी आराम देना पड़ेगा कुछ डेली की एक्टिविटीज से। तो अभी आपकी जो भी डेली की एक्टिविटीज है, डेली के एडिक्शन है, उसको मत करो, उसको छोड़ दो। अपने माइंड को किसी दूसरे काम में एंगेज करने का ट्राई करो। आप इस टाइम में बहुत सारी चीजें कर सकते हो जैसे फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करना, नेचर में घूमना, खुद के साथ टाइम स्पेंड करना, मेडिटेशन करना, ऐसे बहुत सारी चीजें जो आपको पता नहीं है। डोपामिन डिटॉक्स करने के बाद आप अपने टाइम को वैल्यू करने लगोगे। हाँ, शुरुआत में एडिक्शन छोड़ना आपको थोड़ा सा हार्ड तो लगेगा पर बाद में जब आपको आदत हो जाएगी तब आपको इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको अपने लाइफ का पर्पस पता चल जाएगा।
आप अपने लाइफ में ग्रो करने लगोगे। आपके दिन का जो सारा टाइम जो आपका फोन खा रहा था वो आप खुद के लिए यूज कर सकते हैं, खुद को समझकर ग्रो कर सकते हैं। और अब सबसे लास्ट स्टेप जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो है एक्शन, मतलब सही एक्शंस लेकर आपके खुद के लाइफ में अप्लाई करना। और अगर आपको एक रियलिटी बताओ तो ये सब वीडियो वगैरह देखकर ये सब आप सोचकर कुछ नहीं होगा, सब एक्शंस पे डिपेंड करता है हमारे। अगर आपने एक्शन नहीं लिया तो कुछ नहीं बनेगा, सब कुछ जैसा है आपकी लाइफ जैसी है वैसे ही रहती है। इसलिए आप ज्यादा सोचो मत, मैंने जो भी बताया वो अप्लाई करो अगर आपको कोई भी एडिक्शन है, वरना ये वीडियो भी सिर्फ एक डोपामिन हिट बनकर ही रह जाएगी।